सार्थक हो गया। जहां पिता की बात आती है तो दशरथ जैसा पिता कहां, माता की बात आती है तो कौशल्या मां, सुमित्रा मां, भाई हो तो भरत जैसा हो, परम उदार प्रिय सुहृद हो तो लक्ष्मण जी जैसे हो, शत्रुघ्न जी जैसे हो, और परम सेवक हो तो हनुमान जी जैसा हो। देवी जानकी का स्थान वह दिव्य स्थान है, जीवन के आदर्शों को प्रकट करने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्यापुरी में उत्सव मनाया जा रहा, जय जयकार हो रही। भगवान श्री राम घुटवन क्रीड़ा कर रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत राम। उठत धाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत राम। हो ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, मोदक में बारशाल, मोदक में बारसाल, मन भाव सुले हुलाल, मन भाव सुले हुलाल, और ले रुचिर पान, और ले रुचिर पाग, कंचन झुन झुनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। हो तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघु
रघुवर की छवि समान, रघुबर छवि बनिया ठमक चलत राम ठमक चलत राम आजत पर जनिया ठमक चलत राम ठमक चलत राम ठमक चलत राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुटवन क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे प्रभु श्री राम। श्री राम के साथ में श्री लक्ष्मण जी हैं, भरत लाल जी के साथ शत्रुघ्न जी हैं। माता कौशल्या दुलार कर रही है और तीनों माताओं को मन में यही भाव आ रहा है, कहीं मेरे लाडले रघुवर राम को, मेरे भरत को, मेरे लक्ष्मण को, मेरे शत्रुघ्न को किसी की नजर न लग जाए। दुलार कर रही हैं तीनों माताएं चारों शिशुओं को। अनूठी छटा मेरे प्रभु रघुवर श्री राम की प्रकट हो रही है। पगनूपुर और पहुंची कर कंजन मंज बनी बनमाल ही, नवनील कलेवर पीत जगा, हल्के पुल के नृप गोद लिए, अरविंद सो आनन रूप मरन, अधराधर लोचन भृंग पिए, मन में ना बसे ऐसे बालक जो, मन में ना बसे ऐसे बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए, अवदेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अवदेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भगवान श्री राम अद्भुत दिव्य दर्शन दे रहे हैं सारे भक्तजनों को। अनूठी छटा मेरे रघुवर श्री राम की प्रकट हो रही है। इधर भगवान श्री राम को माता कैकेयी भरत से भी अधिक स्नेह करती है। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि माता कैकेयी, भरत लाल जी की माता कैकेयी श्री राम को पेयपान कराती थी, दुग्ध पान कराती थी। भगवान श्री राम माता कैकेयी का दुग्ध पान करते थे। दोषी नहीं थी कैकेयी, दोष दिया गया उसको। आज सारे संसार में अपमान की गठरी लेकर चली कैकेयी। आज कोई तो ऐसा नहीं जो अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखने को तैयार हो जाए। कैकेयी तो एक ही थी, एक ही रही और एक ही रहेगी, दूसरी कैकेयी नहीं हो पाई। अपमान की गठरी सिर पर लेकर चली कैकेयी, वह अपमान के योग्य कभी भी नहीं थी। ग्रंथों में आया है कि भगवान श्री राम माता कैकेयी का पेयपान करते थे। दोषी नहीं थी कैकेयी। यदि कैकेयी आगे ना बढ़ती तो राम कथा का विश्राम तो वहीं हो जाता है। रावण का वध कैसे होता? कैकेयी ने राम कथा को बढ़ा दिया। गोद में लेके दुलार कर रही थी श्री राम को कैकेयी, तो अचानक बोल उठे, इधर रख दो, यहाँ रख दो, खोल देगा, यहाँ रख दो, यहाँ। चंचल है, कन्हैया का स्वरूप है, चंचल है ना। राम जी तो शांत रहते, और राम जी कथा हो रही वो तो शांत है बेचारे। ये तो चंचल मेरे कान्हा है करेगा ही वो, तो कुछ नहीं करेगा। तो कैकेयी श्री राम को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। अचानक बोल उठे भगवान राम, मां मैं आपसे एक वचन मांगता हूं, क्या दे दोगी? हाँ दे दूंगी राम, दे दूंगी। श्री राम बोले, मां मैं यह मांगता हूं, जब मेरे पिता मुझे राजगद्दी पर बैठाना चाहे ना, आप मुझे वनवास दिला देना मां, मुझे वनवास दिला देना। कैकेयी दोषी कैसे हो सकती है? कैकेयी ने त्याग किया था, सारे संसार ने अपमान किया, अपमान की गठरी सिर पर रख ली उसने। रावण का वध कराना था। जिस समय भगवान श्री राम वन से लौटे हैं तो प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम तात ग्रह गए भवानी। वन से जब लौटे हैं तो पहले कौशल्या माता को प्रणाम नहीं किया, पहले कैकेयी माता को प्रणाम किया है। 14 वर्ष तक ग्लानि की अग्नि से जलती रही कैकेयी।
और हर समय अपने को लज्जित होकर के विचार करती है, मैंने क्यों राम को वनवास दे दिया, मैंने क्यों श्री राम को वनवास दे दिया। ग्लानि से गलती रही। तो प्रभु श्री आकर के राम पहले माता कैकेयी को प्रणाम करने जाते हैं और माता कैकेयी ने श्री राम से क्या कहा, राम मेरे लाडले, केवल मैं तेरे से यह मांगती हूं, एक बार तू भरत के मुख से मैया कहवा दे, मुझे मैया कह दे, भरत मैं यह चाहती हूं। भरत लाल जी ने माता कैकेयी को त्याग दिया था, मां तू मां होने के योग्य नहीं है, तूने मेरे राम को वनवास दिला दिया। तो कैकेयी ने यही कहा श्री राम से, राम एक बार भरत के मुख से तू मैया कहवा दे, एक बार तू मेरे भरत के मुख से मैया कहवा दे। कैकेयी बड़ी वीरांगना थी। जब युद्ध चल रहा था, युद्ध में कैकेयी के साथ में दशरथ जी थे, तो दशरथ जी मूर्छित हो गए। उस पतिव्रता ने, वीरांगना ने पति को संभाला और रथ के घोड़ों की लगाम संभाल ली, खड़क ले ली, युद्ध में विजय पा ली, दशरथ जी के प्राणों को बचाया। रथ का पहिया निकल रहा था, रथ के पहिया को उंगली लगा के रोक दिया। ऐसा क्या था उसकी उंगली में जो रथ का पहिया रोक दिया? साधारण नहीं थी कैकेयी। बाल्यावस्था में थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, सखियों के साथ खेल रही थी, तो मांडव ऋषि सो रहे थे। सोए हुए ऋषि के मुख पर सरोवर की काई जो होती है ना, लगा दी। जो काई लगाई तो ऋषि की निद्रा भंग हो गई। कौन? देखा तो वो बालिका कैकेयी हंसने लगी। क्रोध आ गया, मांडव ऋषि को शाप दे दिया, पुत्री तेने मेरे मुख पर कालिख लगाई है, शाप देता हूं तेरे को ऐसी कालिख लगेगी, युग बीत जाएंगे, युग अंतर बीत जाएंगे, पर तू कालिख को पहुंच नहीं पाएगी, कालिख का शमन नहीं कर पाएगी, ऐसा कलंक लगेगा, कलंक को धो नहीं पाएगी। शाप दे दिया। मांडव ऋषि चल दिए, अपना कमंडल भूल गए। कमंडल बड़ा विशाल था, सहज में कोई व्यक्ति कमंडल को उठा नहीं सकता था। कैकेयी ने उंगली से कमंडल उठा लिया, कमंडल उठा लिया कैकेयी ने और लेके चली। महाराज अपने कमंडल को ले जाओ, अपने कमंडल को ले जाओ। मांडव ऋषि ने विचार किया, ओहो इस कन्या ने मेरा कमंडल उंगली पर उठा लिया, ये श्राप के योग्य नहीं थी, पर मैं तो श्राप दे चुका, कलंक इसका कभी मिट नहीं पाएगा, पर इसकी उंगली को मैं ऐसी मजबूत कर देता हूं, कुछ भी कार्य करेगी इसकी उंगली शरीर से पृथक नहीं होगी, शरीर से पृथक नहीं होगी। वही उंगली कैकेयी ने दशरथ जी के रथ के पहिया में लगा दी और रथ का पहिया रोक दिया था। तो बड़ी वीरांगना थी कैकेयी। तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जाते हैं, गुरुदेव के आश्रम में अध्ययन करते हैं और समस्त विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं। मुनि विश्वामित्र महाराज को ज्ञात हो जाता है मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। आते हैं दशरथ जी से कहते हैं, महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए आप श्री राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। सुनकर के महाराज दशरथ अधीर हो जाते हैं। कैकेयी कहती नहीं जाने दूंगी, मैं राम को नहीं जाने दूंगी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दशरथ जी, ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है, इनके कार्य में अवरोध मत बनो, इनको जाने दो। भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेके मुनि विश्वामित्र चल देते हैं। यज्ञ स्थल पर जाकर अधिकार किया है, सारे द्वारों पर अपने नियंत्रण में कर लिया है। आती है राक्षसी ताड़का, एक ही बाण चलाया है भगवान श्री राम ने। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, तीन जने तेहि निज पद दीना, तीन जने तेहि निज पद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने तेहि निज पद दीना, दीन जाने तेहि निज पद दीना। एक ही बाण चलाया प्रभु राम ने, ताड़का का अंत कर दिया।
आते हैं असंख्य दैत्य। श्री राम लक्ष्मण ने बाणों की बौछार करके दैत्यों का अंत करके यज्ञ की रक्षा की। मुनि विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। इधर जनकपुर के महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री जानकी जी के स्वयंवर की तैयारियां कर रहे थे। भगवान श्री राम मुनि विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण जी को लेकर चल दिए। इधर भगवान शिव का एक धनुष था, उसको उठाने की शक्ति किसी साधारण मानव में नहीं थी। किशोरी जानकी जी ने धनुष को उठाकर स्थान परिवर्तन कर दिया था। जनक महाराज ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने प्रण कर लिया जो भी पराक्रमी योद्धा भगवान शिव के धनुष की डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ में जानकी का शुभ विवाह करूंगा। देश देशांतरों के राजागण आ रहे थे। मुनि विश्वामित्र भी जनकपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में गौतम महाराज की पत्नी अहिल्या देवी एक पत्थर की शिला के रूप में विराजमान थी। भगवान श्री राम की चरण रज लगी और उनका उद्धार हो गया। गौतम नारी शापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान श्री राम पतितों को पावन करने के लिए तो अवतार लेकर आए हैं। जनकपुरी की शोभा बड़ी दिव्य हो रही थी। स्थान स्थान पर ध्वजा पताका बंधनवार सजाई थी, सुंदर श्रृंगार किया था जनकपुरी का। वहां पर आनंद की वर्षा हो रही थी। इधर मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे हैं। जैसे ही वहां पहुंचे हैं पुष्प वाटिका में जाते हैं जहां किशोरी जानकी जी सखियों के साथ में पुष्प एकत्र करने को आई थी। भगवान श्री राम ने पहचाना कि यही वह जानकी हैं जिनके स्वयंवर की तैयारी हो रही है। देवी जानकी ने मुद्रिका की नगीना में श्री राम के दर्शन किए। परस्पर सुंदर भाव प्रकट हो गया। लजा गए थे श्री राम और लजा गई थी जानकी। जब से श्री राम के दर्शन किए हैं जानकी जी ने, मन में श्री राम की छवि बस जाती है और यही प्रार्थना करती है, गिरजा महारानी यदि मैंने आपका श्रद्धा से पूजन किया है तो भगवान श्री राम ही धनुष की डोरी चढ़ाएं और मुझे पति रूप में प्राप्त हो। सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तिहारी। इधर मुनि विश्वामित्र के पास श्री राम लक्ष्मण आए हैं तो मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करते तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होए तुहारे, राम लखन सुन भय सुखारे। अद्भुत दिव्य छटा प्रकट हो रही थी जनकपुरी की। भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर पहुंचे हैं जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। मुनि विश्वामित्र देश देशांतरों के राजागण आए हुए थे। महाराज जनक के मंत्री ने संदेश सुनाया कि आए हुए राजाओं, भगवान शिव का यह धनुष जो भी डोरी इसकी चढ़ाएगा उसी वीर के साथ जानकी जी का शुभ विवाह होगा। आप सब प्रयास कीजिए। प्रयास करते हैं पर सफलता के सोपान पर कोई आरूढ़ नहीं हो पाता। लज्जित हो जाते हैं सभी। इधर महाराज जनक बड़े दुखी हो जाते हैं। उनके मन में ऐसा भाव आता है, ओहो लगता है पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। आए हुए राजाओं, कहां गई तुम्हारी शक्ति, कहां गया तुम्हारा पौरुष, कहां गया तुम्हारा तेज और बल। तजहु आशे निज निज गृह जाऊ, तजहु आशे निज निज गृह जाऊ, लेखन विधि वेदे ही विवाहु, लेखन वेदे वेदे ही विवाह। आए हुए राजाओं, अपने स्थानों के लिए वापस जा सकते हो। पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। श्री लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री राम के निवास करते हुए पृथ्वी वीरों से विहीन कभी नहीं हो सकती महाराज, कभी नहीं हो सकती पृथ्वी वीरों से विहीन। मुनि विश्वामित्र लक्ष्मण, सभा में क्रोध करना उचित नहीं, शांत रहो। राम तो मंच पर जाओ और मंच पर जाकर के महाराज जनक की शंका दूर कर दो, धनुष की डोरी चढ़ा दो। श्री राम चल दिए हैं दिव्य मंच की ओर। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, सारे ब्रह्मांड को सुरक्षित कर लेते हैं। जिस समय प्रभु राम पहुंचे हैं मंच पर क्या स्थिति बन जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। राम राजा राम राजा राम जय जय राम। ओ राम राजा राम राजा राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन। जिसके मन में जैसा भाव था उसी रूप में प्रभु श्री राम के दर्शन पा रहे हैं। भगवान श्री राम ने
उस धनुष को प्रणाम किया, भगवान शिव का ध्यान किया, कोई देख न पाया। कब धनुष उठा लिया, जैसे ही डोरी चढ़ाई धनुष तो टूट करके झड़ गया। राम धनु तोड़ा, भुवन में घोर कठोरा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुष तोड़ दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, धनुष टूट गया, पुष्पों की वर्षा हुई। परशुराम जी महाराज की समाधि भंग हो गई। इस शब्द को सुनाई देने वाला जनक पुरुष के ये मुझे वातावरण प्राप्त हुआ है, मुझे देखना है शब्द का रहस्य क्या है। परशुराम वहां से चल दिए। जनक राजा की प्रसन्नता का तो कोई अंत ही नहीं था। मुनि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। ऋषिदेव, आपके साथ आने वाले सुकुमार बालक किसी ब्राह्मण के बालक है अथवा किसी राजा के सुकुमार? महाराज आप भाग्यशाली हो, मेरे साथ अयोध्या नरेश दशरथ जी के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण आए हैं। ओहो, मैं इस दिव्य भाव को अयोध्यापुरी भेजना चाहता हूँ। बड़े आदर के साथ महाराज दशरथ जी को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वे आए, हमारी नगरी की शोभा बढ़ाएं। इधर किशोरी जानकी जी अपनी सखियों के साथ में वरमाला लेकर जयमाला लेकर चली। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी करने लगे स्तुति, सब देवी देवता भी करने लगे स्तुति। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। कहूँ वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, सर पर मुकुट था कांधे तरकस कमान थे, ऊंचा था सिंहासन प्रभु जब विराजमान। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, डालू गले में किस तरह हैरान सी खड़ी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। वरमाला लेकर देवी जानकी जी आई। समस्या यह आ गई कैसे प्रभु के गले में उस जयमाला को धारण कराऊं। राम जी का कद कुछ ऊंचा है और जानकी जी नाटी है, बार बार उठाती हैं पर गले तक पहुंचा नहीं पाती हैं। राम जी का सिंहासन थोड़ा ऊंचा है और जानकी जी का सिंहासन थोड़ा नीचा है, क्या करूं। राम जी क्षत्रिय स्वभाव के कारण ससुराल के दरवाजे पर सिर झुकाना नहीं चाहते। आज का बार आता है ना ससुराल के दरवाजे पर, पहले से पहले सिर झुका देता है, ऐसा सिर झुकाता है कि जीवन में झुका का झुका ही रह जाता है। राम जी ने नहीं झुकाया। सख्या बोली झुको। क्या बजरंगी आप झुके थे क्या? या तो झुके थे, सभी झुकते भाई, सभी झुकते हैं। राम जी भी झुक गए थे, क्यों नहीं झुके कि बजरंग झुके? कहाँ है पुष्पा? दिखाई नहीं दे रही, बैठी है। आज तो कोई उदास सी लगी मुझे पुष्पा, मैंने कहा क्या बात है, अब तो ठीक है। तो राम जी नहीं झुकते। सख्या कहते झुको, झुक जाओ, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो, ओ झुक जइयो, ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी। जाओ कब से ये ठाणी चरण दुखन लागे, ठाणी चरण दुखन लागे, चरण दुखन लागे, चरण दुखन लागे, चरण दुखन लागे, चरण दुखन लागे। और तुम हो बड़े बेपीर लली मेरी छोटी सी, लाला तुम हो बड़े बेपीर लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। नहीं झुके, नहीं झुके। देवी जानकी जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, जो देखा
लक्ष्मण कोई उपाय कर लो देवर जी, कोई उपाय कर लो। देवर हो तो लक्ष्मण जैसा हो। धन्य है वह देवरा। सिया मागे अवध को वास सरयू नाय बेकू, सिया मागे अवध को वास सरयू नाय बेकू, सिया मागे अवध को वास सरयू नाय बेकू, सिया मागे अवध को वास सरयू नाय बेकू। दशरथ जैसा ससुरा मांगे, दशरथ जैसा ससुरा मांगे, ससुर हो तो दशरथ जी जैसा हो। दशरथ जैसा ससुरा मांगे, दशरथ जैसा ससुरा मांगे, कौशल्या जैसी सास सरयू नाय बेकू, कौशल्या जैसी सास सरयू नाय बेकू, सिया मांगे अवध को वास सरयू नाय बेकू, सिया मांगे अवध को वास सरयू नाय बेकू। लक्ष्मण जैसा देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसा देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसा देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसा देवरा मांगे, सुमित्रा जैसी सास सरयू नाय बेकू, सुमित्रा जैसी सास सरयू नाय बेकू, सिया मांगे अवध को वास सरयू नाय बेकू, सिया मांगे अवध को वास सरयू नाय बेकू। लक्ष्मण जी की ओर देखा, देवर जी कोई सहयोग कर लो भाई, जीवन भर एहसान नहीं भूलने वाली मैं, आज सहयोग आपको करना है। लक्ष्मण ने विचार किया क्या सहयोग करूं, मानो पृथ्वी को उठाता हूं तो पहली वाली बात है, पहले वाली बात रहेगी नहीं, चलूं प्रभु के चरणों प्रणाम करूं। प्रणाम करने बैठ गए, प्रत्येक दिन तो प्रणाम करके उठ जाते थे, आज समाधि लगा के बैठ गए, देखता हूं कब तक नहीं झुकते हैं, देखता हूं कब तक नहीं झुकते हैं। श्री राम ने भी पहचान लिया कोई संकेत हो गया, इन दोनों में कोई इशारा हो गया है। अब क्या करोगे, अपना भाई झुकाने को तैयार हो रहा है तो दोस्त किसको दोगे। बड़ा भगत बन गया, उठना ही नहीं चाहता, बैठ गया अच्छा समाधि लगा के, क्या करूं। अब सब यही तो कहेंगे कि राम जी भी ससुराल के दरवाजे पर आकर झुकी गए थे, तो हंस लेना कह लेना, जो झुके हैं लक्ष्मण को उठाने को तब तक देवी जान के धारण करा दी। सीताराम सीताराम अनुग्रह जोड़ी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री युगल मूर्ति सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। पुष्पों की वर्षा हुई, परशुराम जी आ गए, टूटा देखा धनुष, क्रोध में आग बबूला हो गए। किसने तोड़ा है भगवान शिव का धनुष। जनक शास्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है वह, क्यों नहीं आता मेरे सामने, रक्त की नदियां बहा दूंगा मैं। श्री राम बोले गुरुदेव मैंने डोरी चढ़ाई थी टूट गई, तुमने तोड़ा है, क्या नाम है तुम्हारा। राम। तुम हो राम तो मैं हूं परशुराम। लक्ष्मण बोले महाराज प्रणाम करता हूं मैं आपको परशुराम जी, प्रणाम करता हूं, जितना क्रोध आपको आता है ना मुझे भी आता है। लक्ष्मण ये कौन है। राम मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। ओहो बड़ा भाई इतना शांत और छोटा भाई इतना उग्र, छोटा है बड़ा खोटा है। ये तो खोटे नहीं है, तो बजरंगी है, एक आंख फटे जाके, ये तो बजरंग बली है भाई। यहां कोमल बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मुरझाई। हम छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो तर्जनी उंगली के दिखाने से मुरझा जाए। जब हमको युद्ध का निमंत्रण मिलता हमारी भुजाएं फड़कने लग जाती हैं युद्ध के लिए। महाराज बहुत अनही तोरी लड़काई कबहू न असर स्कीन गुसाई। न जाने कितने हमने बचपन में से धन तोड़ तोड़ के रख दिए महाराज, तब आप क्रोध करने नहीं आए। रे न बालक काल वश बोलत तो ही न समार, धनु ही शम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। अरे बालक भगवान शिव के धनुष की तुलना साधु धनुष से कर रहा है तो संकोच नहीं लगता। राम मेरा मन मुझे विश्वास नहीं दिलाता कि तुमने तोड़ा है। मैं धनुष की डोरी चढ़ा के दिखाऊं। पल भर की देरी ना हुई, श्री राम ने परशुराम जी की धनुष की डोरी चढ़ाई। परशुराम नतमस्तक हो गए। हे मेरे इष्टदेव मैंने आपको पहचान लिया। आपके वक्षस्थल पर भृगु महाराज का चरणों का चिन्ह लगा है। जो भृगु महाराज ने आपके चरण मस्तक पर वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया था। क्षमा बड़े ने कोई चाहिए यदि छोटे उत्पाद, कहा बिगड़ गए श्री राम को जो भृगु ने मारी। नतमस्तक हो गए।
जनक तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे द्वार पर मेरे इष्टदेव श्री राम आए हैं। श्री राम के साथ में जानकी जी का विवाह करो और अपने भाइयों की पुत्रियों के शुभ विवाह श्री राम के भाइयों के साथ करो। आशीर्वाद के परशुराम चले गए। इधर अयोध्यापुरी में शुभ संदेश सुना है। महाराज दशरथ जी ने गुरुदेव के पास गए हैं। वशिष्ठ महाराज भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर बारात लेकर चल दिए हैं। बारात की अगवानी हुई है। सुंदर दिव्य भाव से युक्त होकर के श्री राम के साथ देवी जानकी जी का विवाह होता है। भरत जी के साथ मांडवी महारानी का विवाह होता है। लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला देवी का विवाह होता है। शत्रुघ्न जी के साथ सतकीर्ति महारानी का विवाह संपन्न हो जाता है। जब विदाई का क्षण आया, सुबह से रात्रि हो जाए विदाई नहीं हो, एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो, प्रत्येक दिन विदाई का नाम नहीं। जनक महाराज का धीरे धीरे टूट रहा है। कैसे विदा करूं मैं, कैसे विदा करूं? कैसे विदा? किसी प्रकार मन को कठोर बनाया। विदाई हुई। इधर अयोध्या में आई हैं देवी जानकी। जब से जानकी आई हैं नित्य नूतन आनंद व्याप्त हो गए हैं। भरत शत्रुघ्न ननिहाल को चले जाते हैं। दशरथ जी ने दर्पण में मुख देखा, अरे बुढ़ापा आ गया भाई, आ गया बुढ़ापा। भरत और शत्रुघ्न गए ननिहाल। क्यों ना राम को सिंहासन पर बैठा दूं, स्वतंत्र हो जाऊं। राम के राज की राज्याभिषेक की तैयारियां करा दी। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। देवता चिंतित हो गए। क्या श्री राम सिंहासन बैठने जा रहे हैं? यदि सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो रावण का अंत कैसे होगा? गई गिरा मत फेर मंथरा के की दासी। उस मंथरा गण में गिरा भाई ने प्रवेश कर लिया। जो देखा मंथरा ने सजावट हो रही है। क्या हो रहा है भाई? राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। पहुंच गई केकई के पास। महारानी जी विश्वासघात हो रहा है। देखो भरतलाल तुमने ननिहाल को और महाराज दशरथ जी श्री राम को सिंहासन बैठा रहे। गले का 9 लाख हार पहना थी केकई, उतार के मंथरा को पहना दिया। ले पहन इसको। इतना शुभ संदेश लाई है। मेरा लाडला राम सिंहासन पर बैठेगा। ले इस 9 लाख हार को पहन। मुझे अभी नहीं चाहिए 9 लाख हार, मैं तो तब इसको पहनूंगी जब भरत जी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। हम तो आपके लिए चाहते हैं भलाई। राम राजा बनेंगे तो राम की माता कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम्हारा पुत्र भरत सेवक रहेगा, तुम सेवक की माता रहोगी। कोई न होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न हो रानी। मन बदल दिया केकई का। केकई ने कहा मैं क्या करूं? आप जाके कोप भवन में सो जाओ, श्रृंगार त्याग दो और जब तक महाराज दशरथ राम जी की सौगंध न खाएं तब तक तुम श्रृंगार को भी मत धारण करना और वचन पर दृढ़ रहना। कोप भवन में सो गई केकई। आते हैं महाराज दशरथ। केकई कोप भवन में शयन करने का रहस्य क्या है? ना बोले केकई, ना बोले। महाराज आपने 2 वरदान देने के लिए मेरे से कहा था। मैं आपसे 2 वरदान चाहती हूँ, दे दूंगा तुझे 2 वरदान। पहले शपथ खाओ श्री राम की। मैं शपथ खाता हूँ राम की, जो चाहेगी वो दूंगा। वचनबद्ध हो गए। आज क्या मालूम था दशरथ जी को सर्पणी के समान फुंकार लगाने को तैयार थी वह केकई। वह कहती है मैं चाहती हूँ सुनहु प्राण पिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देव एक बर भर तहिटी का, देव एक बर भर तहिटी का। मैं चाहती हूँ भरत को राज सिंहासन दिया जाए। क्या स्वप्न में बातें कर रही हो कि कहीं हमारे बड़े पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम कहती हो भरत को राजगद्दी दी जाए। पर प्रसन्न हो जाके गई, अब तो समझ जा मैं तो पहला वरदान था, दूसरा वरदान मैं और चाहता नहीं दूंगा तुझे दूसरा वरदान। पहला वरदान मांगकर प्राणों पर आक्रमण कर चुकी है, या दूसरा वरदान मांगकर प्राणों का हरण करना चाहती है क्या? नहीं दूंगा। आज सर्पणी के समान फुंकार लगाती हुई केकई कहती है तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। सुनते ही जैसे देह में से प्राण समाप्त हो गए हों, वह दशा दशरथ जी की हो गई। भूमि पर गिर गए, मूर्छित हो गए। मूर्छा के भंग होने पर करुण क्रंदन कर उठे, केकई मुझे राम की भिक्षा दे दे, केकई मुझे राम की भिक्षा दे दे। श्री राम आते हैं। मां
पिता महाराज मूर्छित कैसे हो गए? महाराज की मूर्छा कारण तुम हो राम, मैं हूं। क्या हुआ? राम तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई भरत को राजगद्दी सौंपी। ओह मां, कितना सुंदर संदेश सुना रही हो मुझे मां। मेरा छोटा भाई सिंहासन बैठेगा, इससे बढ़कर मेरे जीवन का आनंद और लक्ष्य क्या होगा? राम तुम्हारे लिए महाराज दशरथ जी ने 14 वर्ष का वनवास सौंपा है। शरणों में गिर पड़े श्री राम, बोले मां, बचपन में मैंने आपसे जो वनवास मांगा वह आपने मुझे दिला दिया है। मैं बड़भागी हूं, मुझे वन में जाकर साधु संतों के दर्शन का सुयोग मिलेगा, सत्संग का अवसर मिलेगा। पल मात्र में मस्तक से मुकुट उतारा, राशि वस्त्र उतारे और माता के सौंप दिए। तब तक देवी जानकी वह आकर कहती हैं, भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं जानकी, तुम राजभवन में निवास करो। देवस जात नहीं लागत 12, 14 वर्ष कोई अधिक नहीं है, मैं आ जाऊंगा। जानकी कहती है, भगवान मुझे साथ ले चलिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, अनुचरति शशांकम राहु दोषे पितारा पतति च वन वृक्षे याति भूमिम लता च। जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लगा होता है, रोहिणी नक्षत्र उसका साथ नहीं छोड़ता। किसी वृक्ष पर बेल लगी होती है, वृक्ष गिरता है तो बेल भी गिर जाती है। पतिव्रता का यही कर्तव्य, पति के सुख में सुखी, दुख में दुखी। भगवान आप ले चलो जानकी जी को। लक्ष्मण तेरे हट के सामने बार बार झुकता हूं, मैं बार बार झुकता हूं। ठीक है। जानकी ने भी वनवासी पर धारण कर लिए। लक्ष्मण कहते हैं अपनी माता से, मां मैं प्रभु राम की सेवा के लिए वन को जाना चाहता हूं। माता सुमित्रा, माता से मिलने जब लक्ष्मण गए, बोले लक्ष्मण ओरी मेरी माता, बन को चले देखो भाभी भैया बोए, दे दे अनुमति माता, दे दे अनुमति। बोले लक्ष्मण ओरी मेरी मैया, बन को चले देखो भाभी भैया बोए, दे दे अनुमति माता, दे दे अनुमति। बोले लक्ष्मण नियति का कैसा उपहास, राम को दीना क्यों बनवास। नियति का कैसा उपहास, राम को दीना क्यों बनवास। यही चिंतन में लगी मेरी मति, दे दे अनुमति माता, दे दे अनुमति। बोले लक्ष्मण ओरी मेरी मैया, दे दे अनुमति माता, दे दे अनुमति। बोले लक्ष्मण माता सुमित्रा के चरण पकड़े लक्ष्मण ने। मां मैं श्री राम की सेवा के लिए वन को जाना चाहता हूं। माता सुमित्रा बोली, मेरा गौरव है, मेरे दूध की लाज रखना लक्ष्मण, मेरे दूध की लाज रखना। जब तुझे कभी अयोध्या की याद आए, उस वन को अयोध्या मानना। कभी तुझे तेरे पिता की याद आए तो श्री राम को अपना पिता मानना। और जब कभी तुझे मेरी याद आए तो देवी जानकी में तू मेरा स्वरूप देखना लक्ष्मण, मेरा स्वरूप देखना। माता तो वही भाग्यवती है जिसका पुत्र श्री राम की सेवा के लिए जा रहा है। श्री राम ही केवल वन को नहीं गए, लक्ष्मण ही वन को गए हैं। श्री राम के साथ तो जानकी वन में चली गई, पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उर्मिला का त्याग अनूठा है। उर्मिला से कहकर भी लक्ष्मण नहीं जाते कि उर्मिला मैं वन को जा रहा हूं। जब सुनती हैं उर्मिला कि मेरे स्वामी वन को गए हैं, तो कहती हैं, सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रीतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते। सखी यदि वे मुझसे कहकर जाते।
मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्वामी श्री लक्ष्मण जी श्री राम की सेवा के लिए गए हैं। 14 वर्ष तक निद्रा पर विजय पाई उर्मिला ने और लक्ष्मण जी ने। मेघनाथ को वरदान मिला था, जो 14 वर्ष तक नींद पर विजय पाएगा, ब्रह्मचर्य वृत्ति से रहेगा, उसी के द्वारा मेघनाथ का अंत होगा। 14 वर्ष तक दरवाजे पर खड़ी है उर्मिला, निद्रा पर विजय पा करके, और देखती है कब मेरे स्वामी लक्ष्मण आएंगे, कब मैं उनकी आरती उतारूंगी। दरवाजे पर खड़ी है उर्मिला। श्री राम प्रसाद जब पा लेते थे, उसमें से एक अंश लक्ष्मण जी को देते थे। लक्ष्मण उस अंश में से आधा स्वयं पाते, आधा तीर पर रखकर छोड़ते। वह तीर आता अयोध्या में, उर्मिला जी को प्रसाद मिलता, उसको पाती। जब वनवास से लौटकर आए हैं तो 3 पात्र कम मिलते हैं, 3 दोने कम मिलते हैं। लक्ष्मण जी बोले, उर्मिला क्या 3 दिन भोजन नहीं किया? स्वामी आपने भोजन भेजा कहां था, करती कहां से? 3 दिन प्रसाद नहीं पाया श्री राम ने, लक्ष्मण ने और उर्मिला जी ने। पहला दिन वह था जिस समय श्री राम ने पिता की मृत्यु का संदेश सुना। जब सुना कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, अन्न जल त्याग दिया, जल भी ग्रहण नहीं किया। जब श्री राम ने नहीं पाया तो लक्ष्मण को कैसे मिलता, और लक्ष्मण नहीं पाते तो उर्मिला तक कैसे पहुंचता। दूसरा दिन जब देवी जानकी जी का हरण हुआ, भगवान श्री राम ने जल भी नहीं लिया। जब जल भी नहीं पिया तो लक्ष्मण को कैसे मिले, लक्ष्मण को ना मिले तो उर्मिला तक कैसे पहुंचे। और तीसरा दिन जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए, श्री राम ने अन्न जल कंद मूल फल कुछ नहीं लिया। जब श्री राम ने नहीं लिया तो लक्ष्मण तो मूर्छित पड़े ही थे, उर्मिला तक कैसे पहुंचता। 3 दिन उपवास किया श्री राम ने, लक्ष्मण ने और उर्मिला जी ने। मेरा दशरथ जी सुमंत्र मंत्री, एक कार्य करो, राम लक्ष्मण जानकी तीनों जाना चाहते हैं, रथ में बैठा के थोड़ी दूर ले जाना और लौटा लाना, लौटा। राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। हो सूर्य वंश के सूरज, वै रघुकुल के उजियारे। हो सूर्य वंश के सूरज, भय रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुबरी बानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। ये घर त्याग बने बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्यागी हुए बनवासी, सिर की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले, लखन सियाले, छोड़ी रजदारी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय
ऐसा प्रसंग है पत्थर हृदय पिघल जाए। सुमंत्र जी रथ को ले जाइए। कैसे ले जाऊं प्रभु, कैसे ले जाऊं? माता कौशल्या को आज श्री राम लक्ष्मण और जानकी की याद आ रही है। कह रही राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिना मेरी सूनी रसोई, महल उदासी छाई। मेरी रसोई सूनी हो गई। इधर सुमंत्र जी ले जाओ रथ को। मैं कैसे ले जाऊं भगवान, कैसे ले जाऊं? मेरा मुख नहीं, मैं दशरथ जी के पास जाऊं। अयोध्या वासियों छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। चला साथ में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चला साथ में सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। पीछे चली है जानकी बनकर, पीछे चली है जानकी बनकर, प्रीतम की परछाई। ओहो प्रीतम की परछाई। और पशु पक्षी और नर नारी को, पशु पक्षी और नर नारी को, नीर बहाता छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले। रोता हुआ छोड़ करके सभी को नींद लगी, सोता छोड़ के राम जी ने रथ आगे बढ़वा दिया। सुमंत्र जी रथ को ले जाओ। जड़ कठोर हृदय बनाकर सुमंत्र रथ को लौटाना चाहा, पर असल घोड़े लौटना नहीं चाहते। इधर दशरथ जी, सुमंत्र कहां है? मंत्री, तू राम नहीं लौटा तो लक्ष्मण को ही लौटा लाता। जाए लक्ष्मण भी, तू पराई पुत्री जानकी को तो ले आता। मुझे राम और लक्ष्मण के बन जाने का दुख नहीं है, मुझे दुख है जनक की लाडली जानकी के बन जाने का। सूर्य इव गतो राम, सूर्य दिवस लक्ष्मण हो गता। तो जानकी को लौटा था। कह दो भरत से और शत्रु से वो भी दोनों चले जाएं वन को, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। चारों जाएं वन को, नहीं चाहिए मुझे कोई। जैसे शाम को सूर्य अस्ताचल पर चला जाता है, ऐसे मेरा लाडला राम वन को चला गया। जैसे सूर्य के पीछे दिन चला जाता है, ऐसे राम के पीछे लक्ष्मण चला गया। और सूर्य और दिन के पीछे छाया जैसे चली जाती है, ऐसे जानकी उन दोनों के पीछे चली गई। कौशल्या, मैं युवावस्था में जब था, मैंने एक बालक श्रवण कुमार का वध किया था। उसके माता पिता ने शाप दिया था, उसके माता पिता ने मुझे शाप दिया था, दशरथ पुत्र तो तेरे 4 होंगे, पर जब तेरी मृत्यु होगी एक भी तेरे पास नहीं होगा, एक भी तेरे पास नहीं होगा। 2 वन को गए और 2 ननिहाल को गए। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर गयो राव गयो सुरधि। राम राम का नाम लेते रहते संसार से विदा लेगी। दशरथ जी
तीनों देवियां हाहाकार कर उठी। गुरुदेव आए, सुगंधित द्रव्यों में रख दिया दशरथ जी के देह को। भरत शत्रुघ्न को बुलवाओ भाई। भरत शत्रुघ्न को लेने के लिए सेवक पहुंचे। इधर दूसरी ओर भगवान श्री राम गंगा के तट पर आए। लक्ष्मण जी ने देखा है केवट को। अरे भैया केवट, ओ केवट, नाव लेके आ जाओ भाई। नहीं लाता। धनुष्मान दिखाया। केवट ने कहा मैं तो मरने को तैयार बैठा हूं, चलाओ बाण करो मेरा बस। 3 लाभ मिलेंगे मुझे लक्ष्मण। पहला लाभ मिलेगा गंगा के किनारे प्राण तजूंगा। दूसरा लाभ मिलेगा श्री राम के दर्शन करता करता प्राण तजूंगा। और तीसरा लाभ मिलेगा लक्ष्मण के हाथों अंत होगा। श्री राम बोले लक्ष्मण क्या है? महाराज वो कहता मैं तो बनने को तैयार हूं। अच्छा। प्रभु ने पुकारा, मागी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम ले जाना। देने वाला मांग रहा है, भगवान मांग रहे हैं भैया नाव ले आओ केवट। भगवान प्रणाम करता हूं, नाव तो ले आऊंगा, पहले अपने भाई को समझाओ लक्ष्मण को। ये मुझे धनुष्मान दिखाता है। ले आओ। कैसे लाऊं? मैंने आपके चरणों की जादू कर्म सुन रखी है मैंने। मेरी छोटी सी है नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाम मुझे डर लागे राम। कैसे बैठाऊं अपनी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाम मुझे डर लागे राम। कैसे बैठाऊं अपनी नाव में, मेरी छोटी सी है नाव। कैसे बैठा हूं? भगवान मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है, जादू करामात है। चरण के लगने से पत्थर की शिला स्त्री बनकर आकाश में चली गई अहिल्या। यदि मेरी नाव में आपके जादू भरे चरण आ गए, मेरी ये नाव स्त्री बनकर आकाश में गई, तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बंधु, उनका पालन पोषण कैसे होगा? ओ तो कोई उपाय कर ले। एक उपाय है, चरण धोऊंगा। धो ले। अकेला नहीं धोऊंगा, सारे परिवार के साथ करूंगा। ओ बाबरी यहाँ रोटियां बना रही, राम जी आए, हम गरीबों के यहाँ नहीं देखते बस धन दौलत, भक्त का मन और प्रेम देखते हैं। काट का कठौता लेकर केवट चला। केवट की पत्नी बोली हम कितने गरीब हैं, हमारे पास भी धन होता तो सोने के कटोरे राम जी के चरण धोते। बाबरी है तू, सोने का कटोरा होता उसमें नहीं धोता, मैं काट के कटौते में ही धोता। सोने के कटोरे में चरण धोने से चरणामृत एक बार मिलेगा, काट के कटौते में चरण धोने से चरणामृत तुमको बार बार मिलेगा। ओ लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, पानी रे, पानी रे, पानी रे पानी रे पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता। ये बड़े भाग्य आज राम जी पधारे, बड़े भाग्य आज राम जी पधारे, राम जी पधारे संग लक्ष्मण पधारे, राम जी पधारे संग लक्ष्मण पधारे। सुफल भई जिंदगानी रे, ओ सुफल भई जिंदगानी रे। ओ लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, पानी रे, पानी रे, पानी रे पानी हो पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता। पानी रे, लाओ लाओ कठौता। घर बैठे आज दर्शन पाए, घर बैठे दर्शन पाए, घर बैठे हाँ दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। राम सिया संग ही आए, राम सिया जी संग में आए। ये सफल भई जिंदगानी रे, ओ सुफल भई जिंदगानी रे। ओ लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता। काट का कठौता लेकर के बटाया, राम जी के चरणों को धो रहा है, घिस घिस के धो रहा है, कहीं जादू शेष न रह जाए। राम जी हंस गए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
बेशे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। ऐसे हंसे कि पहले कभी नहीं हंसे। जानकी जी को देखकर हंस जाए, लक्ष्मण जी को देखकर हंस जाए। दोनों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आज तक ऐसी हंसी नहीं देखी। कितने गंभीर रहते हैं, कभी हंसने का नाम ही नहीं, आज तो बहुत हंस रहे। जानकी जी ने पूछा, धन्य है जब से विवाह हुआ पति के मुख पर मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। शांत रहते हैं, आज क्यों हंस रहे हैं? श्री राम जी बोले, जानकी जब तेरा मेरा विवाह हो रहा था तेरे पिता ने कहा मैं चरण धोऊंगा, मैंने छूने नहीं दिए। जो अधिकार तुम्हारे पिता को ना मिला वह केवट प्राप्त कर रहा है। ठीक है महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज क्यों हंस रहे हो? श्री राम जी ने कहा, जब तुम शेषनाग थे, जब केवट जो था कछुआ था, चरण छूना चाहता, रोक दिया था, आज रोको तो जानू। ठीक है महाराज। लक्ष्मण की ओर देखकर हंस रहे। केवट ने माता जानकी के चरण धोए। लक्ष्मण ने कहा, मैं नहीं धोने दूंगा। केवट ने कहा, नाम में नहीं बैठोगे, इधर खड़े हो जाओ, तुम नाम में नहीं बैठ पाओगे। राम जी बोले, जैसा कहीं करा ले लक्ष्मण, करा लो भैया, अपना काम निकालना है। लक्ष्मण, थोड़े धोना रे, थोड़े धोना। केवट ने चरण धोए, नाम में बिठाया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, भक्त निहित आए श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। किनारे पर जा रही, लौटा के ला रहा है। चतुरों के सामने चतुराई कहां चले? लक्ष्मण ने कहा, ओ नाव चलना सिखाया कि नहीं तेरे पिता ने तुझको? लक्ष्मण, किनारे पर नाव जाएगी तभी पहुंचेगी। श्री राम बोले, क्या है लक्ष्मण? महाराज किनारे पर जा रही, लौटा के ला रहा है। श्री राम बोले, केवट क्या कह रहा है लक्ष्मण? महाराज सच कह रहा है, यदि किनारे पर ही नाव चली जाएगी तो मेरी नाव में से उतर के चले जाएंगे आप। तो जितने समय किनारे पर नाव न जाए वही समय तो मेरा है। कहां बैठा नहीं रहता, कहां उतरने नहीं दे रहा है। ले चलो भाई, अब समय भी बढ़ रहा है, ले चलो। किनारे पर नाव लगी, लक्ष्मण उतर के चले। केवट का मन दुखी हो गया। श्री राम बोले, लक्ष्मण कुछ व्यवहार भी होता है। हमारा व्यवहार निभाइए, आपका भगत आप जानो। मैं तो जैसे चलता हूं उल्टा चलता है आपका भगत, मेरे से उल्टा चलता है ये। देवी जानकी ने मुद्रिका देने की बात कही, इसे उतराई दो। केवट की दृष्टि पड़ गई। उसने कहा, महाराज ऐसा मत करना, एक ही व्यवसाय करने वाले अपने निजी कार्य के लिए लेन देन नहीं करते। हम दोनों की एक ही जाति है। नापित से नापित, लोहार से लोहार, बढ़ई से बढ़ई, कुमार से कुमार, केवट से केवट, मल्ला से मल्ला, नाविक से नाविक, लेन देन का भाव नहीं रखते। आप भी केवट, मैं भी केवट, आप भी मल्ला, मैं भी मल्ला। लक्ष्मण ने उठाया धनुष, अब नहीं बचेगा, तू बहुत अधिक बोलता है। केवट ने कहा, पूछो इनसे इनकी जाति कौन सी है। श्री राम बोले, केवट, लक्ष्मण क्या कह रहा है? भगवान, और कौन सी जाति है आपकी? मैं नदिया से तारने वाला मल्ला हूं और आप भवसागर से तारने वाले मल्ला हैं। वत्सल भगवान की जय। आज मैं आप आए हैं मेरे द्वार पर, मैंने गंगा के दूसरे किनारे पहुंचा दिया, बदले मैं आऊं आपके द्वार पर, मुझे भवसागर से तार देना प्रभु। केवट का प्रेम अनूठा प्रेम है। चित्रकूट में प्रभु ने जाके निवास किया है। इधर भरत शत्रुघ्न आए, आके सब कुछ बदला हुआ देखा। जब पिता की मृत्यु का संदेश सुना तो हाहाकार कर ले, मूर्छित हो गए भरत और शत्रुघ्न। माता केकई के पास आए हैं तो माता केकई आरता सजा कर आई है, कहती है, मैंने तेरे सब कुछ किया है। जो सुना तो भरत लाल को क्रोध आ गया, माँ तू सर्पणी है, तूने जन्म देने के साथ मेरा अंत क्यों नहीं कर दिया? क्या कहते हैं भरत लाल जी? टीली तेने ओ मैयारी तेने, काठानी मन में राम सिया भेज दिए री बन में। राम सिया भेज दरी बन में। ओ मैयारी तेने, काठानी मन में, राम सिया भेज दिए री बन। यद्यप भरत यद्यपि भरत ते रोई जायो, तेरी करनी देख ल जायो। तेरी करनी देख ल जायो। आपई तेने पाप नसायो, आपई आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए री बन में। राम सिया भेज दरी बन में। महल नहीं मानैया मड़ैया, महल नहीं बहा नहीं है बड़ैया। सिय सकुमारी संग दोनों भैया, सिय सकुमारी संग दोनों
भैया ओनी वृक्ष तर भीगत होंगे तीनों मेघन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में। मैं तेरा त्याग कर रहा हूं मैं तेरा त्याग कर रहा हूं। माता केकरी का त्याग कर दिया भरतलाल जी ने और कहा पहले मैं प्रभु श्री राम को वापस लेकर आऊंगा। चल दिए गुरुदेव के साथ में सारी अयोध्या के वासी जा रहे हैं, तीनों माताएं जा रही हैं, पहुंच जाते हैं चित्रकूट में। वहीं पर श्री राम और भरत का मिलाप होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जिस समय सुना पिता की मृत्यु का संदेश हाहाकार कर उठे श्री भगवान श्री राम। लाइट इधर जला दे। समय के उपरांत में भरतलाल जी ने कहा भगवान आप चलिए अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। श्री राम बोले यदि पिता होते तो मैं ग्रहण कर लेता सिंहासन को, पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा भरत, मैं 14 वर्ष के बाद ही लौटूंगा, तो मेरी चरण पाद कर ले जाओ। भगवान श्री भरतलाल जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, भगवान श्री राम की चरण पाद का अपने सिर पर धारण कर ली। ये चरण पाद का प्रभु श्री राम के भाव की हैं, इनको लेके भरत चले। राम भक्त ले चला रे राम की जाहो। निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान ओ शीश पर खड़ा मो, शीश पर खड़ा मो और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशान। शीश खड़ा मुँह ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशान। राम भक्त ले चला रे। बोले भरतलाल जी महाराज की, भरतलाल जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। भरतलाल जी चरण पाद का लेकर आए, सिंहासन पर रख दी, नंदीग्राम में निवास किया, गड्ढा खोद के विराजमान हो गए। इन चरण पादकों से नीचे बैठे भरतलाल जी। इधर बड़ी अद्भुत छटा, तुम पावक म करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। देवी अग्नि में जानकी निवास किया, माया कृत जानकी प्रकट हो गई और उसी समय आती शूर्पणखा उसके नाक कान भंग कर दिए, खरदूषण को बुला के लाई। श्री राम लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया, रावण के पास पहुंच गई शूर्पणखा और कह दिया तुम सम पुरुष न मुझ सम नारी। दोनों का एक सही भाव है, आप भी भगवान श्री राम आप भी दुष्टों का अंत करना चाहते हैं, मैं भी इस पृथ्वी से दुष्टों का समापन करना चाहती हूँ। शूर्पणखा का भाव ऐसा ही था और जाकर के उसी समय के मध्य में रावण को सब कुछ बता दिया और यही कहा आप जाओ और जाकर के जानकी जी का हरण करके लाओ। रावण पहचान लेता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिने को मार बिना भगवंता। युद्ध होगा तो श्री राम से होगा और अंत भी होगा राम के कर कमलों से ही होगा। इसी समय के मध्य में रावण मारीच के पास जाता है, सोने का मृग बन के मारीच आता है। इधर देवी जानकी मायाकृत जानकी प्रकट हो गई थी, उन्होंने मृग को देखा, सोने का मृग देखकर भगवान राम से प्रार्थना की इसकी छाला लाएं। भगवान जानते हैं कि सोने का हिरण नहीं हो सकता, पर शीला की वृद्धि के लिए चले जाते हैं। अदृश्य हो जाता है जब भगवान आगे बढ़ते हैं, तीर चलाया प्रभु राम ने, उसका अंत किया, हा लक्ष्मण करके गिर जाता है। देवी जानकी ने कुछ कटु वचन कह दिए थे श्री लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी रेखा अंकित करके चले जाते हैं। रावण आता है कपटी साधु बनकर, रेखा से बाहर आकर भिक्षा देती है जानकी, अपने रूप में आकर रावण हरण करके ले जाता है, जटायु के पंखों को काट देता है, अशोक वाटिका में निवास करा देता है। आते हैं श्री राम लक्ष्मण ना देखकर जानकी को उदास हो जाते हैं। जटायु ने सारी बातें बताई, जटायु को परम पद दिया है, भिलनी शबरी ने मीठे बेर खिलाए हैं, ऋषिमुख पर्वत पर भगवान राम पहुंचे हैं, सुग्रीव जी से मिलता हनुमंत लाल जी ने करा दिया। बोले बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय हो। इधर सुग्रीव ने बाली को ललकारा है, भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, अंगद को शरण में स्वीकार कर लिया। बानर भालू ने जाकर देवी जानकी जी का अन्वेषण किया, समुद्र को लांग कर हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, विभीषण के बताए स्थान पर जाकर के अशोक वाटिका में मुद्रिका गिरा दी। देवी जानकी ने मुद्रिका को पहचाना, हनुमान को बड़ा स्नेह दिया, उनकी पूछ अग्नि लगाई थी, लंका जला के चूड़मणि लेकर श्री राम जी के पास हनुमान जी लौट आए।
विभीषण ने रावण को बार बार समझाया, रावण ने विभीषण का अपमान कर दिया। विभीषण भगवान राम की शरण में आ गए हैं। सेतु बंध रामेश्वर की पूजा हुई है, सब पर सेतु बांधा है, भगवान राम की सेना लंका में पहुंच गई है। भयंकर संग्राम होने लग जाता है और संग्राम के मध्य में मेघनाथ जब आता है, लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग करता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। सुसैन वैद्य की बताई बूटी को लेने के लिए मदरंगमली जाते हैं। हनुमान जी महाराज शबरी भिल्ली के जो बेर जो संजीवनी बूटी बन गए थे उनको लेकर आए हैं। कालनेमी का वध करके आकर के लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की है। भयंकर संग्राम में कुंभकर्ण आता है, भगवान राम ने उसको परम पद प्रदान कर दिया है। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का अंत कर दिया है। रावण की नाभि में अमृत था, इसकी जानकारी विभीषण ने भगवान राम को दी। भगवान राम ने रघु महाराज के 3 बार चलाकर रावण का अंत कर दिया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लंका का राज्य सौंप दिया विभीषण को। विभीषण ने बड़े आदर के साथ देवी जानकी जी को भगवान को सौंपा। अग्नि परीक्षा ली गई है देवी जानकी जी की। इधर भरतलाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। शुभ संदेश सुना है, प्रभु आ रहे हैं। उसी समय के बदले प्रभु श्री राम अयोध्यापुरी में आए हैं। भरत मिलाप होता है और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नादि व्याधि जराग्लानि दुख शोक वैक्लमा मृत्यु सरिसतामनासी राबे रजन्य दुःखजे। किसी को कोई प्रकार का दुख नहीं था राम राज्य में। भगवान श्री राम स्वयं रात्रि में भ्रमण कर रहे थे। एक धोबिया था कपड़े धुलने वाला, अपनी पत्नी से कह रहा था, नाहम विभर में ताम दुष्टाम अशतीम परमेश्वकाम स्त्री डोबी भीमा श्याम रामो नाम बजे पुनः। काथी रात्रि को तू, मैं तुझे दंड दूंगा, मैं राम नहीं हूं जो जानकी जी को स्वीकार कर लिया। भगवान श्री राम को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण से कहा, जानकी जी को वनवास देकर आओ। वन में त्याग कर आते हैं। ऋषि वाल्मीकि आश्रम में निवास किया देवी जानकी ने, वहीं लव और कुश के जन्म होते हैं। शस्त्र विद्या में शास्त्र विद्या में पारंगत हो गए हैं लव और कुश। भगवान श्री राम ने जब यज्ञ किया था, सोने की मूर्ति जानकी जी की बनाई, उनको साथ में लेकर यज्ञ किया। उनके यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने बंदी बना लिया। भयंकर संग्राम में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एक और रह जाते हैं। हनुमान जी लवकुश को पहचान कर प्रणाम करते हैं। इधर लवकुश को पहचाना है, भगवान श्री राम ने हृदय से लगा लिया है। जानकी जी को लेने को गए, भूमि विदीर्ण हो गई, जानकी उसमें समा गई और भगवान श्री राम सबको मर्यादा सिखाकर स्वयं साकेत धाम में विराजमान हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। परशुराम रामचंद्र भगवान की। नंद महोत्सव प्रत्येक बनाया जाएगा अपने समय से, वही 1:30 बजे से कथा है। उसमें भगवान की बाल लीलाएं आएंगी, गिरिराज जी का पूजन होगा, 56 भोग 36 व्यंजन गिरिराज महाराज को भोग लगाए जाएंगे कल की कथा में। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन परीक्षित जी, परशुराम जी महाराज ने अवतार लेकर के 21 बार दुष्प्रवृत्तियों का अंत किया था। हई जाति के क्षत्रियों का वध करके ब्राह्मणों को पृथ्वी दान की थी। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर का वध किया था। आगे भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के नृत्य से अत्रि महाराज हुए हैं। अत्रि महाराज क्या चंद्रमा जी ने जन्म लिया, उसे चंद्रवंश प्रारंभ हो गया। उनके पुत्र बुध महाराज होते हैं। बुध महाराज के यहाँ पर आगे चल के पुरवा नाम के राजा होते हैं। आज 27 रय विजय और जय नाम के राजा होते हैं। आगे जाकर के शिनी और सत्यक नाम के राजा होते हैं। योधान नाम के राजा होते हैं। दमघोष नाम के राजा होते हैं, जिनके पुत्र का नाम शिशुपाल होता है। जबकि ययाति नाम के राजा होते हैं, जिनका विवाह देवयानी देवी के साथ होता है, शर्मिष्ठा दासी के रूप में आती है। अनिद्रुह पुरु यदु नाम के राजा होते हैं। जबकि दुष्यंत महाराज का विवाह शकुंतला देवी के साथ होता है। उनके पुत्र भरत जी महाराज होते हैं, जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत जी ने जीवित सिंह के मुंह के दांतों को गिन दिया है। उन्हीं के वंश में कौरव और पांडवों के जन्म होते हैं। आगे चल करके नंद बाबा महाराज, बोले नंद बाबा महाराज की जय हो। नंद बाबा प्रतीक्षा में हैं भगवान बालकृष्ण के जन्म की और बालकृष्ण भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में नंद बाबा देखिए विराजमान हो गए। बोले नंद बाबा महाराज की जय। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन परीक्षित जी, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चो भय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान सुखदेव मुनि बोले, राजन अब मैं आपको कन्हैया के जन्मोत्सव की दिव्य कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। पृथ्वी पर दुष्टों का बोझ बढ़ गया था। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। देवताओं को साथ में लेकर नारायण भगवान के पास गई। भगवान नारायण बोले, देवताओं तुम सब जाकर वृक्षराशि कोश में अपनी अपनी दिवांगनाओं को साथ में लेकर गोपी ग्वाल वालों के रूप में जन्म लो। मैं मथुरापुरी में, मथुरा के कारागार में, कंस की कारागार में देव की महारानी क्या वसुदेव जी के यहाँ अष्टम बालक के रूप में कृष्ण अवतार धारण करूंगा। दुष्टों का अंत करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, सज्जनों की रक्षा करूंगा। सारे देवता ब्रजधाम में 84 कोष में गोपी ग्वाल वालों के रूप में जन्म लेने जाते हैं। इधर कंस ने अपने पिता कृष्ण महाराज को बंदी गृह में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। राजा बनकर प्रजा को सता रहा था। उसने विचार किया, मेरी बहन चचेरी बहन देव की विवाह के योग्य हो गई, इसका विवाह मुझे वसुदेव जी के साथ करना चाहिए।
मुझे वसुदेव जी के साथ में विवाह करना चाहिए। उसने वसुदेव जी के साथ में विवाह किया है और वसुदेव और देवकी को रथ में बिठा करके रथ के घोड़ों की लगाम समा के जा रहा था। जब कंस, तो आकाशवाणी होती है, पति प्रग्रहणम कंसम आभाषा शरीर वाक अश्वस्तमो गर्भो हंतायाम बशेबुदा। अरे कंस, इसी देवकी का 8 बालक तेरा काल हो जाएगा। भगने महंत मारब्दा खंग पाणी का चग्रहीत देवकी का वध करने को तैयार हो जाता है। वसुदेव जी ने समझा इसके बालक तुमको सौंप देंगे, चाहे वध करना चाहे जीवन दान देना। कंस लौट जाता है। प्रथम बालक के रूप में कीर्तिमान नाम के बालक का जन्म होता है। वसुदेव जी कंस के दरबार में ले जाते हैं। कंस को दया आ जाती है, उसको लौटा देते हैं। इधर नारद जी ने कंस को भड़का दिया, कौन सा बालक पहला है, कौन सा 8वां है, तू क्या जानता है। एक फूल की 8 पंखुड़ी गिना के समझा दिया। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बीड़ी लगा दी। जब जब बालक का जन्म होता है, कंस बालक का वध कर देता है। एक एक करके 6 बालकों का अंत कर दिया है। सप्तम बालक के अवसर पर योग माया ने कृपा की है और देवकी के गर्भ के बालक को रोहिणी गर्भ में विराजमान करा दिया। भादव का महीना आया, शुक्ल पक्ष की षष्ठी आई और दाऊ दादा प्रकट हो जाते हैं। बोले दाऊ जी महाराज की देखिए, दाऊ जी महाराज भी हाथ उठा के जय बोल रहे हैं। बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। दाऊ दादा का अवतार हुआ है। इधर भादव का महीना आया है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई है, राधे रानी प्रकट हो जाती है। बोले राधे रानी की जय हो। ब्रज में जय जयकार होने लग जाती है। अष्टम बालक के अवसर पर जगत जनता प्रभु मथुरापुरी में कंस की कारागार में देवकी माता गर्भ में विराजमान थे। देवताओं ने आकर स्तवन किया है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य शियोनिम निहितम च सत्य सत्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। भादव का महीना आता है, कृष्ण पक्ष आता है, अष्टमी की तिथि आती है, रोहिणी नक्षत्र आता है, बुधवार का दिन आता है। रात्रि के 12 बजे थे, जगत जनता ने अवतार ले लिया, अवतार ले लिया, अवतार ले लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की, वसुदेव नंदन भगवान की, देवकी नंदन भगवान की। हथकड़ी बेड़ी सारी खुल जाती हैं, ताले टूट जाते हैं और वसुदेव जी भगवान बालकृष्ण को मस्तक में सूप में लेके चल देते हैं। यमुना का जल बढ़ने लग जाता है, 5-5 हो जाती है। भगवान के चरणारविंद का स्पर्श पाकर वसुदेव जी लेकर चले आ रहे हैं गोकुल गांव में, नंद बाबा के भवन में लेकर चले आ रहे हैं। अरे आई रसिया अचक चढ़ी आई रसिया, ये आवत देखो तो अचक चढ़ी आई यमुना। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई यमुना, ये चढ़ी आई यमुना, चढ़ी आई यमुना, चढ़ी आई यमुना। ये आवत क्यों? हो आवत देखो